बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम मुकदमात थे और दोनों में ही फ़ैसला भी हुआ। और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का भी मामला था। जो हमारे बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कि आज अगर बिजली का बिल आया तो पता चलता है जी को 4 महीने पहले जो फ्यूल एडजस्टमेंट थी उसका आपको चार्जेस जो हैं वो उसके ऊपर डाले जाते हैं। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था इसे। उसके ख़िलाफ़ बिजली कंपनियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ गई और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है इसको बरकरार रहना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला उन्होंने चैलेंज किया। आज लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला तो ख़त्म कर दिया, लेकिन इन अपीलों के लिए ये मामला जो है वो नेपरा का जो अपीलेट फोरम है उसको भेज दी गई है। पहले हम इसी केस पे बात करेंगे, उसके बाद फिर एक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का केस है, उसके ऊपर भी लेंगे कि उसमें फ़ैसला क्या आया है आज। अदील, पहले तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमें बताइए कि जी आम सारे आप भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो क्या कोई रिलीफ की उम्मीद थी या है या आइंदा होगी? सर बेसिकली रिलीफ की तो अभी भी उम्मीद हमें रखनी चाहिए, क्योंकि मामला अभी हतमी तौर पर डिसाइड नहीं हुआ। ये बेसिकली अगर आप इसको देखें टेक्निकल, जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था, एक सिंगल बेंच का फैसला जस्टिस बाकर नजफी ने दिया था, उस फैसले में उन्होंने कुछ ऐसे जो सिनेरियोज हैं या कुछ ऐसे उन्होंने वहाँ पर चीज़ों को छेड़ दिया जो उनसे मांगी नहीं गई थी। ठीक है। क्योंकि अब अदालत जो भी फैसला सुनाती है वो उस प्रेयर की बुनियाद पर सुनाती है जो पिटिशन मांगी गई हो। में मांगी जाती है, प्रेयर की जाती है, अदालत से इस्तदा की जाती है, मगर उन्होंने उन तमाम तर मामलात को भी एड्रेस किया जो पिटिशन में नहीं थे। तो यहाँ से वो दरख्वास्त जो फ़ैसला है वो गैर मौसर या नाकाबिले आप वो कह सकते फैसला हैं। था कि अगर आम फहम सर जबान में वो हम कहें। बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी साहब ने जो टैरिफ है या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसको गैर कानूनी करार दे दिया बिजली के था बिलों में जो आता बिजली है। के बिलों में। ओके। और ये गई तो वहाँ पर उनके पास कंपनियाँ थी जो बिजली की कंपनीज होती हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्डर ऐसा दिया जो एक पॉपुलर ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। और उनके पास इतना वो उनका स्कोप वाइड नहीं था जितना उन्होंने उसको स्ट्रेच किया और एक ऐसा फैसला दे दिया जिससे पॉपुलर डिसीजन तो आप कह सकते हैं, मगर कानूनी तौर पर वो कमज़ोर था। और जब यहाँ पर तकरीबन 1090 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली अपीलें हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई, तो जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठा। पहले रोज़ तो चले नोटिस हुए, आज फिर हतमी उसके ऊपर समाअत हुई है। और अदालत ने भी यही बात कही है कि ये फ़ैसला किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं है। ठीक है। और ये क्योंकि उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी सवालात उठाए, चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जो दरख्वास्त में एक चीज़ मांगी नहीं गई तो जज साहब ने वो कैसे दे दी। और उसके अलावा इससे बड़ा जो एक इशू था वो ये था कि एक एपेलेट फोरम आपके पास मौजूद है नेपरा एपेलेट कोर्ट की सूरत में, जो पिटिशनर्स हैं वो वहाँ क्यों नहीं गए और उन्होंने डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट पिटिशन क्यों फ़ाइल की। और उसके बाद एक वो फोरम मिस हुआ, दूसरा फोरम लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जब फैसला दिया तो उसके अगेंस्ट एक इंट्रा कोर्ट अपील का फोरम मौजूद होता है। तो जो रिस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने वो भी अवेल नहीं किया, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अच्छा दिल, अगर मैं ये कहूँ कि जी एक रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको कहा कि नहीं ये गलत फैसला था, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही। हुआ। अब आप ये कैसे कहते हैं कि जी अभी भी हमें उम्मीद है कि जी ये रिलीफ जो है वो मिल सकता है, कैसे? सर क्योंकि अभी अदालत ने एक चीज़ वाजे की है, एक टाइम फ्रेम दे दिया है नेपरा अपीलेट फोरम को। अच्छा। और ये कहा है कि नेपरा जो है इस मामले को डिसाइड करे, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनसे ये कहा गया है, जो कंपनीज हैं मुख्तलिफ बिजली कंपनियां बिजली कंपनी, जिसमें वो वहाँ पर अपीलें फ़ाइल करें 15 दिनों के अंदर, और उसके बाद या 15 दिनों में अपीलें फ़ाइल करें और 10 दिनों में फिर उसके बाद, यानी कुल 25 दिनों के बाद नेपरा को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि उनकी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और फिर जो एक कानूनी तरीका है 90 दिन के अंदर उन अपीलों पर समाअत मुकम्मल करने के बाद हतमी फ़ैसला सुनाया जाए। और उस पर अदालत ने ये कहा है कि इससे कम अज़ कम शफाफियत सामने होगी। और अगर नेपरा एक फ़ैसला देती है जिससे रिलीफ मिल जाता है, वेल इनफ। अदरवाइज़ आपके पास एक और रेमेडी फिर उसके अगेंस्ट होगी, आप उसके अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं या दोबारा किसी भी हाई जाएंगे। कोर्ट में जा सकते हैं रिट पिटिशन की सूरत में, और फिर ओके। इवेंचुअली मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो ये कहना कि रिलीफ आवाम को, क्योंकि रिलीफ आवाम को अभी तक तो मिलता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आइंदा आने वाले चंद दिनों में जब पूरी एक स्क्रूटनी हो जाएगी, मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं, जो रेमेडीज़ हैं वो अवेल हो जाएंगी, तो उसके बाद इवेंचुअली
कोई जो अदालतें हैं वो फिर अपना फ़ैसला सुनाएँगी और ठीक बरहक होंगी। ठीक है। सार्फ़िन की ये बहुत मेरी आपकी हर कोई जो कंज़्यूमर है एंड एवरीवन इज़ कंज़्यूमर इन पाकिस्तान के जी वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो ये सार्फिन की बहुत पहले से ये एक था मुतालबा था कि ये बिजली के बिलों में जो ये इस किस्म के एडिशनल टैक्सेस और सुपर टैक्सेस और उसके बाद फिर अज़ाफ़ी और फिर एक्स्ट्रा टैक्सेस जो लगाए जाते हैं इनका नोटिस लिया जाए। और ख़ास तौर पे ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो की जाती है यानी वो आज से 4 महीने पहले का कोई बिल होता है अदा उसके बकाया जात होते हैं वो 4 महीने बाद क्लेम किए जाते हैं। तो इसको सार्फिन ये चाहते थे कि अदालत इसके ऊपर कोई फ़ैसला करे। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट आ भी गया, लेकिन वो चूँकि प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर एडॉप्ट नहीं हुआ था, तो अब ज़ाहिर है कि ये मामला अदालत में तो इस अदालत में तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में भी नहीं है, ये नेपरा की ही एक अदालत है प्लेटफॉर्म फॉर्म ये वहाँ पर जाएगा। तो देखते हैं कि इसके मुतालिक क्या फ़ैसला होगा। अदील एक और इस इम्पॉर्टेंट केस था, उसमें सिर्फ़ आप 2-3 लाइनों में मुझे बता दीजिए कि वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वाला मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई मालूमात जो थी वो उससे ही हवाले से था, उसमें क्या फ़ैसला हुआ? सर बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 उसके तहत एक दरख्वास्त आई। सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, एक आम शहरी हैं मुख्तार अहमद साहब, हुँ, मुख्तार अली गालबन उनका नाम है। उन्होंने 2019 में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि जो मुलाजमीन हैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी तफसीलात उनको फ़राहम की जाएँ। रजिस्ट्रार ने फ़राहम नहीं की तो इंफॉर्मेशन कमीशन में वो गए। इंफॉर्मेशन कमीशन ने 20 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को हुक्म दे दिया कि वो मालूमात शहरी को फ़राहम करे। जो रजिस्ट्रार है वो उस इंफॉर्मेशन कमीशन के फ़ैसले पर अमल दरामद की बजाय हाई कोर्ट चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब ने जो इंफॉर्मेशन कमीशन का वो फ़ैसला था तफसीलात फ़राहम करने का, वो कलअदम करार दे दिया और ये कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं नहीं होता। होता। फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी हुई और इंट्रा कोर्ट अपील में भी हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसको सुना। 27 को फ़ैसला महफूज किया, आज अनाउंस किया और ये कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ तो सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, ताहम जो दरख्वास्त गुजार की मतलूबा मालूमात हैं वो उनको फ़राहम की जाएँ। 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को ये हुक्म दिया और ये भी कहा कि रजिस्ट्रार ने कोई जवाज़ फ़राहम नहीं किया कि क्यों कर रिजेक्ट की जा जो रही है। इनको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। इसमें एक झोल मुझे नज़र आया कि एक जानिब आप कह रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ नहीं होता, दूसरी जानिब आप रजिस्ट्रार 19 को कह रहे हैं कि 19 मालूमात ए भी के दो। तहत आप कह रहे हैं कि मालूमात फ़राहम करें। तो ये समझ से बालातर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 184(3) की कोई दरख्वास्त थी और उसमें आज खुद नोटिस ले लिया गया है। ठीक है। बहरहाल अब उसके ऊपर एक तफसीली जजमेंट भी आई है, वो भी पढ़ रहे हैं। आप भी उसको ज़रा जायज़ा ले ठीक लें, है। उसके ऊपर हम फिर एक अलग से वीडियो कर लेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि अब जो मालूमात तक रसाई की बात चीफ जस्टिस माजी में किया करते थे, उसमें उन्होंने टू सम एक्सटेंट रिलीफ तो दिया है, मगर अब नज़र यही आ रहा है कि जो शहरी हैं वो क्योंकि अदालत में भी इंसिस्ट कर रहे थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर होता है, हुँ। तो क्या वो अपील भी दायर कर सकते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट ठीक क्वेश्चन है, है। बिल्कुल सही। ये बेसिकली जी आपका हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 19A है, जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को इंश्योर करता है कि हर शहरी का इन्फॉर्मेशन तक रसाई का हक़ है। आप चाहें तो किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कोई भी मालूमात जो है, उसके ख़िलाफ़ नहीं, उससे मुताल्लिक़ कोई भी मालूमात जो है, वो उसको हासिल करना आपका हक़ है और वो इदारे पाबंद हैं। अगर वो इदारे नहीं देते आपको वो मालूमात, तो ऐसी सूरत के लिए पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन का क़याम मौजूद है। उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उससे रुजू करें, वो आपको मालूमात लेकर देगा और अगर नहीं होता तो फिर ये मामला जो है वो अदालत में आता है। तो अच्छी बात है, मालूमात जो है, मालूमात तक रसाई जो है वो हर शहरी का हक़ है। जब आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ होना चाहिए। थैंक यू।